बिहारी जी के मंदिर के पास एक भिखारी रहा करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका सामान पुलिस वालों ने उठाया। भिखारियों का वहीं हो जाता है सामान, गुदड़ी इत्यादि। तो पुलिस ने जब पैसा उसके सामान को उठाया, जो कि मर ही गया तो सामान का क्या करते, सामान उठाया, पुलिस ने जब्त किया तो पता लगा कि उस भिखारी के पास लगभग 25 लाख रुपए थे। 25 लाख रुपए उसके बोरिया बिस्तर में थे और वो उसी के ऊपर बैठकर, उसी के ऊपर लेटकर भीख मांगता रहता था। पैसे के ऊपर बैठकर पैसा मांगता है। 25 लाख रुपए हैं, मर गया, क्या करेगा वो 25 लाख का? अपने जीते जी किसी को भोजन करा दिया होता तो उसे पुण्य मिल जाता, किसी बेटी का ब्याह कर दिया होता तो पुण्य मिल जाता, किसी दीन दुखी की सेवा में लगा दिया होता तो पुण्य मिल जाता। लेकिन बताओ, पैसा रख के मर गया, इससे कोई पुण्य मिला उसे? और वो सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा, सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा। मुझे एक बात बताओ कि इतना पैसा कमाना बुरा नहीं है। पहले ये तो सोचो कि पैसा कमा किसके लिए रहे हो। पैसा कमाना बुरा नहीं है भाई, खूब पैसा कमाना चाहिए, पर मुझे आप लोग ये बताओ कि पैसा किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए घर बनवाने के लिए ना? चलो भगवान करे आपका घर जल्दी बन जाए। आपको गाड़ी खरीदना है ना बड़ी, इसके लिए चलो भगवान करे गाड़ी भी आपकी आ जाए। आपको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना है ना, चलो भगवान करें जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। आपकी जरूरतें पूरी कर लो। कुछ लोगों का देखो, आपका घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, आपकी जरूरतें भी पूरी हो गई, फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं। कमाइए, पर अब मुझे ये बताइए कि जब सारी जरूरतें पूरी हो गई तो अब जो पैसा कमा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है? क्यों कमा रहे हो पैसा? किसके लिए कमा रहे हो? पैसा कमाओ साहब, पहले ये तो बताओ कि किसके लिए कमा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि पैसा किसके लिए कमाना चाहिए। पैसा तो ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है और हम आपसे भी कह रहे हैं खूब कमाओ। आज यदि लाख रुपया कमाते हो तो 10 लाख रुपया कमाना। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग। माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई भौजाई। अधिकांश आजकल का परिवार 4 लोगों का है या 6 लोगों का है। आप लोग कमाते हो ना 6 लोगों के लिए, और सारी जिंदगी कमाते हो 6 लोगों के लिए। अब मेरा सुनो, ये दास अनिरुद्ध, आपकी एक माँ है और आपके घर में 6 लोग हैं। दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में। आज के युग में जो बेटी अपनी माँ को घर से निकाल देता है, उन माताओं के लिए गौरी गोपाल आश्रम में आश्रय मिलता है। और उन माओ का बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध उनकी दवाई से लेकर, उनके भोजन से लेकर, उनकी सारी सेवाएं गौरी गोपाल आश्रम में मेरी 290 माताएं हैं। अब बताओ, तुम 6 लोगों के लिए कमाते हो ना? इतना कमाते हो तो मेरी 290 माएं हैं और सारी माएं बूढ़ी हैं। रोज लाखों रुपया दवाई का खर्चा है। 290 माएं जहां होंगी तो एक एक माँ को भी यदि दवाई की थोड़ी थोड़ी भी जरूरत हो गई तो समझ लो कितनी दवाई लगेंगी। तो बता, मुझे कमाना जरूरी है कि नहीं? तो मैं किसके लिए कमा रहा हूं? मैं इसलिए कमा रहा हूं कि भगवान को मुंह दिखा सकूं। अपने लिए तो सब कमाते हैं, अपनों का पेट तो सब भरते हैं, पर हमारे शास्त्र और संत कहते हैं सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।